अकात्सुकी नारुतो की दुनिया का वो ग्रुप जिसको देखते ही पता चल जाता कि ये कोई नॉर्मल शिनोबिस नहीं है। इताची, पेन, किसामे, देइदारा, सासोरी, काकुजु हर मेंबर के पास अपनी यूनिक एबिलिटी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब में से एक्चुअली सबसे पावरफुल अकात्सुकी मेंबर कौन है। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ बाउंटी या हाइप के बेसिस पर नहीं, बल्कि आज हम उनकी एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटीज के बेसिस पर रैंकिंग करेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर कौन है। तो नंबर 7 पर आता है अपना सासोरी। सासोरी एक नॉर्मल पपेट यूजर नहीं था, उसने खुद अपने बॉडी को पपेट में कन्वर्ट कर दिया था। और सबसे डेंजरस बात तो ये थी कि उसने थर्ड काज़ेकागी को भी पपेट बना दिया था, जिसका आयरन सैंड ऑलमोस्ट किसी भी ओपोनेंट के लिए डेडली होता था। और लेडी चियो जो फॉर्मर पपेट मास्टर रह चुकी है, उसके अगेंस्ट फाइट करना भी इजी नहीं था। लेकिन टॉप टियर अकात्सुकी मेंबर्स के अगेंस्ट सासोरी की स्पीड और ओवरऑल पावर थोड़ी कम पड़ती है। इसलिए नंबर 6 पर आता है देइदारा। देइदारा का फाइटिंग स्टाइल कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। उसके क्ले क्रिएशन से वो बर्ड्स, स्पाइडर्स और मैसिव बॉम्ब्स बना सकता है। और उसका सबसे डेंजरस टेक्निक था C0, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्सप्लोजन जो लिटरली उसकी एंटायर बॉडी को सेक्रीफाइस कर देता था। लेकिन देइदारा की बिगेस्ट वीकनेस थी क्लोज कॉम्बैट। अगर अपोनेंट उसकी रेंज में आ जाए तो सिचुएशन क्विकली चेंज हो जाती है। नंबर 5 काकुजु। इस बंदे को मारना ही सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि काकुजु के पास मल्टीपल हार्ट्स थे। मतलब अगर तुम एक बार भी उसका हार्ट डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वो नहीं मरेगा, तुम्हें उसके और 4 हार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और उन हार्ट्स के पास डिफरेंट एलिमेंट मास्क थे और वो मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ यूज करता था। नारुतो के रासेन शूरिकेन के अगेंस्ट भी काकुजु ने इंस्टेंट ड्यूरेबिलिटी दिखाई थी, लेकिन इवेंचुअली नारुतो के न्यू टेक्निक ने उसको डिफीट कर दिया। नंबर 4 किसामे। किसामे के पास सामे आ रहा था, जो एक ऐसी स्वॉर्ड थी जो ओपोनेंट्स का चक्र एब्जॉर्ब कर सकती थी। और किसामे के पास इतना मैसिव चक्र था कि उसे लिटरली बिना टेल का टेल बीस्ट माना जाता था। और जब वो सामेयारा के साथ मर्ज होता था तो किसामे और भी ज्यादा डेंजरस बन जाता था। किसामे ने किलर बी जैसे पावरफुल ओपोनेंट को भी सीरियसली चैलेंज किया था, लेकिन टॉप 3 में जो मॉन्स्टर्स है उनके सामने किसामे काफी पीछे रह जाता है। तो नंबर 3 पर आता है इताची उचिहा। इताची के पास मांगेकु शारिंगान था, सुकियोमी था, अमातेरासु था और सबसे डेंजरस उसका सुसानो। और उस सुसानो के पास था तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर। वहीं पर इताची की इंटेलिजेंस भी इंसेन थी। वो ओपोनेंट से फाइट करने से पहले ही उसके मल्टीपल स्टेप अहेड सोच लेता था। उसने ओरोचिमारू को इजीली गेंजुत्सु में ट्रैप किया। सास्के के साथ फाइट में भी उसने अपनी एक्चुअल फुल पावर यूज नहीं की थी, वरना सास्के को वो इजीली पेल सकता था। नंबर 2 पेन। हमारे पेन के पास था रिनेगान और बाकी 6 पैथ मोड, जिससे उसने लिटरली ककाशी को, जिराया को और पूरे हिडन लीफ को हरा दिया था। लेकिन हमारे नारुतो के सेज मोड ने पासा पलट दिया था। माना उस टाइम नागाटो इलनेस के कारण आधा मर चुका था, लेकिन उसने एंड में सारे मरे हुए शिनोबिस को भी जिंदा कर दिया था। और अब नंबर 1 ओबिटो उचिहा। ओबिटो को डिफीट करना इतना डिफिकल्ट था कि उसकी एबिलिटी ऑलमोस्ट अनफेयर लगती थी। उसका कामुई उसे अटैक से पहले ही फेस होने से इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी देता है। मतलब जब ओपोनेंट अटैक करता है तब ओबिटो लिटरली डिसअपीयर हो जाता है और फिर अगले ही सेकंड ओबिटो उसकी ले लेता है, जिस वजह से 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी उसने इंटर शिनोबी एलायंस को ट्रबल में डाल दिया था। वेल, तो यही थी हमारी टॉप 7 अकात्सुकी मेंबर्स की लिस्ट। एंड अगर आपको लिस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।